वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त हम बात करेंगे, मैंने आपसे बताया ही था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हया फ़ातिमा हमारे साथ मौजूद होंगी, और मुझे पता चला कि आज शी इज़ ट्रैवलिंग, तो वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ नहीं लाई हैं, लेकिन हमने उनसे कनेक्ट किया है। हया फ़ातिमा, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुसरत, आपको बहुत शुक्रिया अपने शो में बुलाने का। हमेशा इट्स अ प्लेजर टू सी यू, टू टॉक टू यू। और मेरी मेरी वैसे आपके साथ पर्सनल काफ़ी अरसे पुराने का ताल्लुक है, एंड आई हैव सीन दिस जर्नी। और जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रही थी कि यू हैव कम अ लॉन्ग वे एंड इन अ वेरी सक्सेसफुल मैनर। माशाल्लाह आपने फिल्म मेकिंग का आगाज़ किया था, और मुझे याद है शर्मीन के साथ भी जब आप होती थी, और उसके बाद एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर आपने जिस तरह से काम किया, एकेडमी अवार्ड आपको मिला है, एमीज़ आपको मिल चुके हैं, दोबारा एमी की नॉमिनेशन है फॉर द शॉर्ट फिल्म एज फार एज दे कैन रन। हाउ डज इट फील हया वैसे? थैंक यू सो मच नुसरत। बहुत बहुत अच्छा फील होता है, जाहिर है बहुत खुशी की बात भी होती है। और इस बार ये जो फिल्म है, जो स्टोरी है, वो भी बहुत ज्यादा अपलिफ्टिंग है। कभी कभी हम काफी उदास किस्म के सब्जेक्ट्स पे काम करते हैं। ये फिल्म भी इस तरह की है कि इसको लोग देखते हैं तो उसको लोगों को बहुत खुशी होती है कि उन बच्चों की जर्नी किस तरह की रही है, फिल्म के शुरू से लेके डॉक्यूमेंट्री के आखिर तक। तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खुशी भी है, बहुत डर भी लगता है कि अच्छा भाई अब पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन आई थिंक जब हम फिल्म बनाते हैं तो हम इस नियत से नहीं बनाते कि इनको अवार्ड मिलेंगे। हमारी कोशिश यही होती है कि किसी का जहन बदल जाए, किसी का दिल बदले इन फिल्म को देख के। तो आई थिंक वो काम जो है आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, और वो सारी चीजें सोच के तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। वेरी नाइस। और मेरे ख्याल में अवार्ड्स के हवाले से भी अगर सोचा जाए ना, तो यू आर अ सीजन्ड रिसीवर ऑफ अवार्ड्स नाउ। तो अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई है, और अब आपने इतने अवार्ड्स ले लिए हैं। सो मेरे ख्याल में लेकिन ऑब्वियसली व्हेन एवर यू वर्क, व्हेन एवर यू गेट अप्रिसिएशन एंड रिकग्निशन, तो आपको उसकी एक अलग सी फीलिंग होती है। सो उसके लिए बहुत सी मुबारकबाद। और हमें बहुत अच्छा फील होता है कि पाकिस्तान में अभी भी बहुत सी ऐसी जगह हैं या लोग हैं जो कभी कभी पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान कहाँ है, या पाकिस्तान कोई कंट्री है या क्या है। तो अगर आप जैसे लोग जो फ़न के, आर्ट के और इन तमाम चीज़ों के एम्बेसडर हैं, नॉलेज के, इंफोटेनमेंट के, जो आपकी डॉक्यूमेंट्री से जा रही होती है, तो आई थिंक ये हमारा मैसेज भी पूरी दुनिया में लेकर जाती है। तो उसके लिए भी आपको बहुत मुबारकबाद। मुझे ये बताइए कि इस फिल्म में है क्या? इस फिल्म में ये है कि ये फिल्म मीतू खास और मीतू खास के इर्द गिर्द फिल्म हुई है, रिकॉर्ड हुई है। और ये 3 ऐसे बच्चों की कहानियों को फॉलो करती है जिनके वो ज़हनी माजूरी है। तो ये स्पेशल नीड्स बच्चे हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बिल्कुल कोई समझ बूझ नहीं है, या वो कोई एक्टिव सिटीजन जो है मिलके नहीं हो सकते। तो स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान एक बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा इदारा है जो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं मुल्क भर में। उनका काम ही यही है कि वो मुल्क के, पाकिस्तान के देही इलाकों में जाके खास तौर पे स्पेशल बच्चों को ढूंढते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी फैमिली से बहुत ज्यादा कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप बनाते हैं, फिर उनको ट्रेन करते हैं कि ये बच्चे एथलीट्स बन सकें। तो इस फिल्म में भी जो 3 बच्चे हैं, उनमें से एक जो बच्ची है सना कपरी उसका नाम है, वो इस साल 2 महीने पहले जून में बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक्स हुए थे, और वहाँ पर जो शमा जलाई जाती है ओलंपिक्स की, वो सना ने जलाई थी। तो ऐसा भी नहीं है कि बस काम होता है और खामोशी रहती है, बच्चे बहुत आगे तक माशाल्लाह जाते हैं। और इस फिल्म की जो स्टोरी है, इसको ढूंढने में भी हमारे कुछ और टीममेट्स हैं, जिसमें तन्हाज रज़ाकियान हैं जो कि एक ईरानी अमेरिकन डायरेक्टर हैं, उसके अलावा ज़ियाद ज़फ़र हैं जो फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं, और नादिर सिद्दीकी हैं जिन्होंने फिल्म शूट की है। उनका भी बहुत ज्यादा किरदार रहा है कि वो अंदर तक जाएं पाकिस्तान के इलाकों में, और स्पेशल ओलंपिक्स के साथ इन बच्चों को आइडेंटिफाई करें मिलके। बहुत ज़बरदस्त। और इतनी सोच तहकीक के बाद आपकी तमाम फिल्म मेकिंग होती है। एक और बात बताइए हया, आप हैं और कुछ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं जिनको इंटरनेशनली बहुत रिकग्निशन मिलती है, और बहुत से फेस्टिवल्स में उनकी फिल्म्स दिखाई जाती हैं। आप उस लेवल तक पहुंचते कैसे हैं? वो तमाम लोग जो बहुत टैलेंटेड हैं और फिल्म्स बनाते हैं, मगर उनको पता नहीं है कि इसको पोर्ट्रे कैसे करना है, कैसे वहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी। एकेडमी, एमीज़ और ये वाली नॉमिनेशंस तो बाद की बात है, लेकिन इंटरनेशनली अगर आप अपना काम लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो उसकी क्या टिप है जो आप नए फिल्म मेकर्स को देना चाहती हैं? बिल्कुल,
ये तो आपने मेरा पसंदीदा सवाल किया है। मैं समझती हूँ कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक लंबा प्रोसेस है। इसको हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये आसान है या मुश्किल है, या ये तो शायद कुछ लोगों की दस्तरस होती होगी। मतलब मैंने भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से पढ़ा है, पाकिस्तान के स्कूल और कॉलेज से पढ़ा है, तो ऐसा नहीं है कि बचपन से मैं लोगों को जानती थी जो ऑस्कर चलाते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये काम थोड़ा सा मेहनत से होता है, और इसके अंदर आई थिंक एक तो अगर आप थोड़ा इनटेंजिबल चीजों को देखें तो थोड़ा नियत का साफ होना जरूरी है, मेहनत की शदीद आदत होने की जरूरत है, लोगों की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों की आप कहानियां बता रहे हैं उनसे आपको एक्चुअली रिस्पेक्ट और मोहब्बत होनी चाहिए कि आप कदर करके उनकी स्टोरी को दुनिया में ले जाना चाहें आगे। आप अपने मकसद के लिए ना काम कर रहे हो, बल्कि आपको ये कहानी वाकई आगे जानी चाहिए। लेकिन एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो मुझे जिस चीज ने बहुत हेल्प किया है अपने करियर में, वो ये है कि आपको मुख्तलिफ जबानों पे अबूर होना चाहिए। अच्छा। मैं कोई गोरों की जबानों की बात नहीं कर रही, मतलब मुझे लगता है कि अगर आपको अच्छी अंग्रेजी, अच्छी उर्दू, अच्छी सिंधी आएगी, फॉर इंस्टेंस अगर आप कराची में रहते हैं, तो आपका ताल्लुक बाहर के लोगों से भी बनता है और अपने मुल्क के जमीन के लोगों से भी ज्यादा गहराई से बनता है। अगर आप डिस्कनेक्टेड रहेंगे। हया, आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? मुझे मेजरली इंग्लिश और उर्दू आती है, लेकिन फिर मैं पश्तो में कुछ तुक्के मारती हूँ अपने काम की वजह से, और फिर सिंधी तो मैंने पढ़ी है स्कूल में ऑब्वियसली, तो मुझे कुछ समझ नहीं आती है। बोलने में मैं बिल्कुल बेकार हूँ, लेकिन समझने से आधा काम जो है वो होता है, काफी हो जाता है। दे अंडरस्टैंड। वैसे मैंने देखा है कि आप टूटा फूटा भी बोलने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जो इलाकाई लोग हैं वो आपको फैसिलिटेट करते हैं, वो कोशिश करते हैं समझने की आपकी बातों को। करते हैं लोग बहुत ज्यादा फील, आई थिंक दे फील सीन के कोई ट्राई तो कर रहा है, क्योंकि बहुत से जबानों का कनेक्शन, अपनी बात को समझा पाने की आदत होनी चाहिए और लोगों की बात समझने की भी आदत होनी चाहिए। और साथ में जहाँ तक नेटवर्क कॉन्टैक्ट की बात है, आई थिंक जब लोग स्पेशली कॉलेज में होते हैं या अपने जो बैचलर्स वाली जो पढ़ाई होती है, जब हम सब पाकिस्तान में अक्सर पढ़ रहे होते हैं, तो आई थिंक उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप हर तरह के इदारों के साथ इंटर्नशिप्स करें, आप कॉन्फ्रेंसेज में जाएं, आप अप्लाई करें, आप कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स दुनिया के लिए अप्लाई करें, तो आपका जहन खुलता है, आपके कॉन्टैक्ट बनते हैं, आप लोगों को जानते हैं। और जब आप फिल्म में आ जाएं, डॉक्यूमेंट्री के काम में, तो मेरे करियर में तो इस बात ने बहुत ज्यादा हेल्प किया है कि मुझे अपने करियर के शुरू में कोई बड़े चांसेस नहीं मिलते थे। मैं हर फिल्म की डायरेक्टर नहीं होती थी, मुझे कभी कभी सिर्फ तर्जुमा करने के लिए किसी फिल्म के प्रोजेक्ट में लाया जाता था कि 15 दिन आपने इस ब्रिटिश शख्स के साथ इंटरप्रिटेशन करनी है, क्योंकि इनको उर्दू नहीं आती। तो जब आपका वो एक ताल्लुक बन जाता है और आप बहुत ज्यादा दिल से मेहनत करके उनको काम में मदद करते हैं, तो 5 साल बाद ना वो आपके साथ एज एन इक्वल पार्टनर भी एक फिल्म पे काम कर रहे होते हैं। और ये मैं बिल्कुल मतलब एक्चुअल अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताती हूँ कि कितने सारे लोगों के साथ आप पहले एज जूनियर्स काम करते हैं और फिर आप एज पार्टनर्स काम करते हैं। तो ये साल थोड़े से देने की बात है और थोड़ी सी दिन के ज्यादा घंटे काम को अहम समझ के उसको देने की बात है मेरी नजर में। बिल्कुल सही बात है ये हया, और ये आपने बिल्कुल सच ही कहा है, क्योंकि मैं इससे रिलेट कर सकती हूँ। बहुत सी चीज़ें आपको आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से नहीं मिलती, मगर वो जब पीरियड शुरू होता है तो फिर आप तरक्की की राह पर गामजन होते हैं, क्योंकि उसके एंड पे आपको वो मिलना शुरू हो जाता है जो आपकी सोच होती है या ख्वाहिश होती है। तो बिल्कुल ये मेहनत की क्या तो कोई और इसका नेमल बदल नहीं है, मेहनत तो आपने अपने हिस्से की करनी है। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू से टू द व्यूअर्स स्पेसिफिकली हया, कोई ऐसी बात जो आप लोगों से कहना चाहें टुवर्ड्स द एंड? बस मैं ये कहना चाहूंगी कि लोग फिल्में देखें और फिल्मों को मिलके देखें और फिल्मों को हमला ना समझा करें, किसी चीज पे अटैक ना समझा करें, चाहे वो फिल्म फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो। हर वो फिल्म देखें जो आपको इंट्रीग करती है। और आई थिंक फैमिलीज में भी फिल्में मिलके देखने का कल्चर होना चाहिए। हमारा बहुत जहन को वुसअत देती हैं फिल्म, और हमारे आई थिंक पिछले कई दिहाइयों के कल्चर में इस चीज को मिटाया गया है एक्टिवली, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और वी शुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग फिल्म्स बाय जस्ट वाचिंग दैट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका फॉर योर टाइम, और आपको बहुत मुबारक एक बार फिर, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तो ये हया फातिमा थी, और जो इन्होंने फिल्म्स की बात की, जाहिर है ये शॉर्ट फिल्म्स जिस तरह बनाती हैं और मायने खेज़ उसमें कंटेंट होता है, तो ऐसी फिल्म्स देखने की भी आदत डालिए, क्योंकि हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट भी अपनी जगह बहुत ज़रूरी है। वो फिल्म्स भी आप देखना चाहें बिल्कुल देखिए, लेकिन एट द सेम टाइम कंटेंट
फुल प्रोग्रामिंग्स या कंटेंट, फुल फिल्में या ड्रामे या प्रोग्राम्स, ये जो है ये भी हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद बल्कि ब्रेक से पहले मुझे आपको, अभी तो हम कराची में बैठे हैं और हमने ये आपसे हया से बात करवाई, हम आपको बलूचिस्तान लेकर जाएंगे, क्योंकि जैसे हया बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत टैलेंटेड हैं और अल्लाह ताला ने इनको राह दिखाई है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो टैलेंटेड हैं लेकिन उनके पास अभी भी प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको अभी भी सराहे जाने की वो जो राहें होती हैं वो उनको उस तरह नज़र नहीं आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से बुशरा कमर उनको ढूंढ लाती हैं और इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाती हैं। ये हमारी खुशनसीबी है। तो हम आपको बलूचिस्तान लेकर चलते हैं। ये पैकेज देखिए, फिर आप ब्रेक पर जाएंगे और फिर मुझसे दोबारा मुलाकात करेंगे। यूं तो आर्ट की कई अकसाम हैं, लेकिन मिनिएचर आर्ट का शुमार दुनिया के मुश्किल और मुनफरिद तरीन आर्ट में होता है। बलूचिस्तान की मकरान डिवीजन के इलाके पसनी में इस आर्ट से जुड़े एक ऐसे ही कलाकार साजिद मूसा से आज हम आपको मिलवाते हैं। साजिद मूसा का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके पसनी से है। खुदादा सलाहियत के मालिक साजिद के हाथ में फन मुसव्वरी का मुनफरिद हुनर है, जो इलाके में तो इनकी पहचान है, मगर हुकूमती सरपरस्ती न होने की वजह से ये गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। जितने भी आर्टिस्ट हैं वो जवाल हैं। हम चाहते हैं मेरे लिए नहीं हो, मेरे बाद के जो पीछे जो आने वाले आर्टिस्ट हैं उनके लिए हुकूमत कुछ न कुछ करे। साजिद मूसा मिनिएचर आर्ट के माहिर हैं। ये पेंसिल की बारीक नोक की तराश खराश करके इन्हें मुख्तलिफ अशकाल में ढालने का हुनर रखते हैं। इन्होंने चावल के दाने पर कलमा लिखा है, जबकि लकड़ी के टुकड़ों से भी मुख्तलिफ मॉडल्स तैयार किए हैं, जिन्हें छोटी छोटी बोतलों में महफूज कर रखा है। पेंसिल पर मैंने ऐसे ऐसे चीज़ बनाया। ज़्यादातर मैंने अपने कल्चर को फॉलो किया है, और उसके बाद मैंने वो जो है माजूर डे आया था उनके लिए व्हीलचेयर भी बनाया था, और वो क्या कहते हैं थैलेसीमिया वालों का जो ब्लड डोनेशन था उसके लिए मैंने भी बनाया है। साजिद ने इंडिया के आर्टिस्ट का लकड़ी का 5 सेंटीमीटर का चमचा बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए लकड़ी के टुकड़े की तराश खराश करके 3 सेंटीमीटर का चमचा बनाया है, जिसे आम आंख से देखना मुमकिन नहीं, मगर पैसों की कमी की वजह से ये इस रिकॉर्ड को मुकाबले के लिए भेज नहीं सकते। गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक इंडियन ने बनाया था चमचा 4.5 पता नहीं कितना सेंटीमीटर का, मेरा उससे छोटा था, मगर ये अफसोस के वर्ल्ड रिकॉर्ड में, गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम नहीं आ सकता है, क्योंकि पैसे का मुश्किल आता है। साजिद का कमाल यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि इन्होंने लकड़ी जलाकर कार्विंग आर्ट से मुख्तलिफ शख्सियात की तस्वीरें बनाई हैं और कागज पर मोमबत्ती के धुएं से भी अपने ख्यालात नक्श किए हैं। जरूरत इस समर की है कि हुकूमत इस हुनरमंद की सरपरस्ती करे ताकि इसे दुनिया में एक पहचान मिल सके। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़ पसनी।